friends, welcome back to my channel Prasmith Learning Points. Work hard in silence, let success make the noise. It means आप मेहनत करते रहिए चुपचाप तरीके से, कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप अपनी मेहनत शांत तरीके से करते रहिए। जिस दिन आप कामयाब होंगे सारी दुनिया में शोर फैल जाएगा। तो इस मेरे पॉइंट को याद रखिएगा कि सक्सेस आपकी शोर मचाएगी, इसलिए पहले से आपको शोर मचाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बिल्कुल आज का हमारा टॉपिक होगा रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में डिफरेंस, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती कौन सी है और इनके बीच में अंतर क्या होता है। आज हम केवल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में सीखेंगे। छोटी सी वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखते रहिएगा, बीच में इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, परिमेय संख्या की डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर को। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसकी स्टार्टिंग हम डेफिनेशन से करते हैं। सबसे पहले हम दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है इसके बारे में काफी डिटेल में समझाया हुआ है, टू द पॉइंट अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन ये वीडियो में स्पेशली उन बच्चों के लिए लेके आई हूं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में कंपैरिबिलिटी कैसे करते हैं उसके बारे में समझना है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके माइंड में नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के डिफरेंसेस को क्लियर तरीके से लिखा हुआ है, जिसमें हम केवल परिमेय संख्या की डेफिनेशन को पढ़ के अभी देख लेते हैं। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। कंडीशन जरूर अप्लाई करें, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो भी संख्या आपकी P/Q के रूप में होगी वहां पर नीचे वाला जो Q होता है, जैसे कि P/Q है, P/Q में P क्या होगा आपका अंश, ऊपर वाले को क्या लिखते हैं अंश और नीचे वाले को क्या लिखते हैं हर। तो जो आपका हर होगा Q, वो किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका Q 0 हो गया तो वो आपकी अनंत पहुंच जाएगी और वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो कंडीशन सिर्फ एक ही है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। बस इसी बात को आपको ध्यान रखना है कि P/Q के रूप में जो भी संख्या लिखी जा सके वो आपकी रेशनल नंबर्स होंगी, जबकि कंडीशन Q इज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन देख लेते हैं। वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके वह संख्या आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें P/Q के रूप में कौन सी संख्या लिख सकते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। 0, 1, 2, 13, 4/3। ये मैंने अल्टरनेटली कोई सा भी एग्जांपल लिख लिया है। आप P/Q के रूप में लिखी जाने वाली किसी भी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई संख्या है 3। अब आप कहेंगे ये तो P/Q के रूप में है ही नहीं, ये परिमेय संख्या कैसे हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। कोई भी नंबर सिंगल होता है उसके नीचे 1 होता है, यानी कि वो 1 से डिविजिबल है, उसके अपॉन में 0 नहीं है। अगर मान लीजिए कोई संख्या है 5 और इसके नीचे अगर हमने 0 लिख दिया तो 0 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा इन्फिनिटी आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या होने के लिए जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर होता है उसके नीचे 1 अप टू ज्यादा, 0 से ज्यादा कोई भी संख्या हो सकती है, 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जैसे ये संख्या लिखी हुई है 25, तो ये सिंगल 25 है ना, 25 के अपॉन में यहाँ पर 1 होगा, तब ये P/Q के रूप में लिखी गई है, इसीलिए इसको परिमेय संख्या या रेशनल नंबर बोला गया है। 0 भी आपकी परिमेय संख्या होती है। उसके बाद 2/5, 13। अब मैंने यहाँ पे देखिए एक संख्या लिखी है √25। अब आप सोचेंगे √25 कैसे। बिल्कुल फ्रेंड्स, किसी भी रूट को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं क्योंकि ये खुलने के बाद सिंगल संख्या बन जाएगी। आप जानते ही हैं कि √25 को हम 5 × 5 यानी कि इसका आंसर आपका 5 आ गया है, जो कि आपके P/Q के रूप में है। जिसको अंडर रूट से निकाला जा सके वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं के अंदर आएंगी, रेशनल नंबर कहलाएंगी। इधर इसके अपोजिट में हम अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे सभी नंबर जो हमारे रूट
में दिए गए हों और उनको खोला ना जा सके, वो रूट के फॉर्म में ही हों, तो वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाई जाएंगी। √2, √5, √13, √11, √21, √23, कोई भी ऐसी संख्या जिसका वर्ग नहीं खुल सकता, जिसको हम खोल के सिंगल संख्या में नहीं लिख सकते, वो सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। अब हम देख लेते हैं अपना अगला एग्जाम्पल, अशांत आवर्ती संख्या। अब आप सोचेंगे अशांत आवर्ती संख्या ये क्या, मैम ने बता दिया। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। अशांत आवर्ती संख्या वे संख्याएं जो अशांत हैं, यानी कि शांत नहीं बैठी हैं। आवर्ती मीन्स रिपीटेशन, बिल्कुल यही अर्थ है। इसके एग्जाम्पल से समझिए, 2.131313 कुछ समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहली बात 131313 यानी कि अब तो चले ही जा रहा है, इसका मतलब वो अशांत है, शांत ही नहीं हो रहा है। आप किसी भी नंबर को डिवाइड देंगे तो वो कटता ही चला जाए, वो खत्म ही ना हो संख्या दशमलव के बाद, तो वो संख्याएं आपकी अशांत कहलाती हैं। समझ गए होंगे आप? अशांत से मीन्स क्या है, जो संख्याएं आपकी बार बार आती ही रहें, तो वो आपकी अशांत हो गई। अब इनको आवर्ती क्यों बोला गया है? आवर्ती इसलिए बोला गया है क्योंकि ये रिपीटेशन हो रहा है। देखिए 13 आया है, फिर 13 आया, अगेन 13 आएगा, उसके अगेन भी 13 आएगा, इसका मतलब ये संख्याएं रिपीटेशन में हैं। तो जो भी संख्याएं दशमलव के बाद मतलब तरीके से बढ़ती ही रहें, शांत ना हो, उनका विभाग जो हमारा भाग देते हैं हम, वो भाग होता ही रहे और रिपीटेशन में हो, संख्याएं आपकी रिपीट होती रहे, कटती जाएं, तो आप ये समझिए वो संख्याएं ही आपकी अशांत आवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। तो ये सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं के अंतर्गत आएंगी। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1.44444। देखिए ये 4444 आता ही रहेगा, ये खत्म ही नहीं होगा अनंत तक, इसलिए इसको अशांत बोला गया है। क्योंकि 4 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको आवर्ती बोला गया है। आवर्ती का मीन्स ही यही होता है कि उसका रिपीटेशन। देख लीजिए अगला एग्जांपल 24.176 176 176। इसमें रिपीट क्या हो रहा है? पूरा 176 रिपीट हो रहा है। इसमें 4 रिपीट हो रहा था, इसमें 13 रिपीट हो रहा है। और देखिए 2.3131 बार। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने इस पे बार क्यों लगा दिया है? यही चीज समझाने के लिए बार लगाया है कि जब कोई संख्या रिपीट में जा रही हो तो उसको रोकने के लिए हम एक बार बार लगा दें तो उसके अगली बार उन्हीं संख्याओं को लिखने की जरूरत खत्म हो जाती है। जैसे कि 1.4444। अब अगर मैं इस 4 पर बार लगा दूं तो इन 4 को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बार का मतलब ही यही है कि ये 4 रिपीट होता चला जा रहा है, ये 4 अगेन एंड अगेन आता ही जाएगा। इसी तरीके से 1.3 पे बार लगा दिया है मैंने, ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी क्योंकि ये 3 आपका रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच रहे होंगे रिपीट होने वाली संख्याएं कैसे आती हैं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, 10/3। आप इसको काटिए, कट जाएगा, 3 तिया 9, एक बचा, पॉइंट लगाया, उस एक के बाद पॉइंट लगाने के बाद एक के साथ 0 हो जाएगा, तो 10 आ गया आपका। यानी कि 3 तिया 9, फिर एक बचेगा, 3 तिया 9, फिर एक बचेगा, 3 तिया 9। यानी कि ये कंडीशन बनती ही चली जाएगी और ये आपका रिपीटेशन में चलता ही चला जाएगा। तो आप इसी संख्या को 3.3 के ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं। आप समझ चुके होंगे कि अशांत आवर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं। जो संख्याएं रिपीटेशन में हो और बढ़ती ही चली जाएं, उन्हीं संख्याओं को अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी, इस बात को आप भूलेंगे नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करेंगे। जो भी रिपीटेशन में जा रही है और बार लगा हुआ है और सेम संख्याएं आ रही हैं तो वो आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। इसके अपोजिशन में देखते हैं अपरिमेय संख्या, अशांत अनावर्ती संख्या। अशांत का मीन्स तो मैं आपको समझा ही चुकी हूं कि पॉइंट के बाद वो भाग देता ही चला जाए, कंडीशन आगे बढ़ती ही चली जाए, लेकिन जब उसके ऊपर बार ना आए, संख्याएं रिपीट ना हो, तो वे संख्याएं आपकी अशांत अनावर्ती संख्या कहलाएंगी। यानी कि 1432147। आप देख रहे हैं कि कोई भी संख्या इसमें मतलब सेम तरीके से रिपीट नहीं हो रही है। 1 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, 7 है। अब यहाँ पर 4 के बाद 3 था, यहाँ पे 7 है। कोई भी संख्या आपकी उस तरीके से रिपीट नहीं हो रही है
जिस तरीके से इसमें परिमेय संख्याओं में हो रही थी। देख लीजिए 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1। सेम तरीके से संख्याएं आपकी रिपीट नहीं होंगी, वो सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या में आएंगी। 2 3 3.23 2 1 4 3 4 5। आपकी ये संख्याएं शांत नहीं हो रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन रिपीट नहीं हो रही हैं। तो इस तरीके की सभी संख्याएं आपकी अशांत अनावर्ती संख्या में आएंगी। अब एक पॉइंट और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरा मैं डिफरेंस में ही बता देती हूँ। आपने पाई एक वैल्यू सुनी होगी, कौन सी? पाई। तो फ्रेंड्स, जो पाई होगा वो आपका अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। अकेला ये पाई आपका एक्सेप्शन है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो फ्रेंड्स, जो इसकी वैल्यू होती है 22/7, ये वैल्यू आपकी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। और जो खुद पाई है ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। अब इसकी जो वैल्यू होती है 3.143। इसी तरीके से ये मैंने अलग से आपको इसीलिए समझाया कि आपको ये समझ में आए, जो पाई है वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, और जो इसकी वैल्यू है 22/7 वो आपकी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। तो टू द पॉइंट मैंने एक एक डिफरेंस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिस्कस कर दिया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। और इसके बाद अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगी, जिन पॉइंट्स में आपको अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच में जो रिलेशन बनेंगे, उनसे आंसर कैसे निकलेंगे, उनको हम जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ करने पर, घटाव करने पर या गुणा करने पर कौन सी संख्या हमें प्राप्त होती है। तो ये तो था हमारे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में डिफरेंस। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे अक्सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के डिफरेंस को ही भूल जाते हैं। उनके माइंड में ये तो रहता है कि P/Q बराबर परिमेय संख्या होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, इधर वाली नहीं होती। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस वाले पॉइंट पर, जो मुझे यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये हमारा, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती संख्याएं। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि जो रिपीट कर रही थी वो कौन सी है, जो रिपीट नहीं करती हैं वो कौन सी हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारे सामने एक टॉपिक बनेगा कि ये जो संख्याएं होती हैं, हम इनको तो सॉल्व कर लेते हैं, P/Q के रूप में जो संख्याएं होती हैं हम ये तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो संख्याएं हमारे पॉइंट के रूप में आती हैं, हम इनसे P/Q के रूप में सॉल्व कैसे करें। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो मेरी इसी के ऊपर होगी कि जो भी हमारी डेसिमल टू हमारे जो नंबर्स आते हैं, इनको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए आपको ऑल बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा, तभी तो आप तक नोटिफिकेशन आएगा। बिल्कुल, तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे जो दोनों के बीच में रिलेशन है, उसके थ्रू क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं वो आपको समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस हमने समझ लिया है। अब आप इसके लिए गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई भी क्वेरी आपके मन में प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों को मिक्स करेंगे, यानी कि उनका जोड़ करेंगे या घटाया करेंगे, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर आप ये 3 पॉइंट समझ गए तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो देख लेते हैं कि इनके बीच में रिलेशन से रिलेटेड क्या पॉइंट हो सकते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होगा। आप इस चीज को ध्यान में रखिए, इसको आप ध्यान से देखिए। अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। अगर इन दोनों संख्याओं का कभी भी जोड़ या घटाया आप करेंगे तो जो आपको संख्या मिलेगी वो हमेशा, हमेशा का मतलब समझते हैं ना, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी। चाहे आप परिमेय को अपरिमेय से जोड़िए, चाहे आप अपरिमेय को परिमेय से जोड़िए। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या ले ली मैंने 2 प्लस अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3, तो इसका आंसर क्या आएगा? यही आएगा 2 प्लस √3, जो कि आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो देख रहे हैं आप, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जब आपने दोनों को जोड़ा तो क्या मिला? एक अपरिमेय संख्या मिली। इसी तरीके से एक अंतर करके देख लेते हैं। मान लीजिए 5 माइनस √3, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 माइनस √3, ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी कंडीशन में आप परिमेय या अपरिमेय संख्याओं का ऐड
या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा हमेशा की कंडीशन में इर्रेशनल नंबर ही आएगा। इस पॉइंट को आप अपने माइंड में फीड कर लीजिए। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भाग हमेशा इर्रेशनल नंबर ही होगा। क्या होगा? अगर आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमेशा की कंडीशन में जो आपको आंसर मिलेगा वो इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मान लीजिए आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं √11 से, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 × 11। ये क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या। अगेन हम किसी का डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाई √3। ये भी क्या है? आपकी एक अपरिमेय संख्या। आप मान लीजिए ऊपर लिख लीजिए अपरिमेय संख्या, नीचे लिख लीजिए परिमेय संख्या, तो ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी कंडीशन में जब आप परिमेय और अपरिमेय का मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, हमेशा की कंडीशन में आंसर जो मिलेगा आपको वो एक इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो अब तक हमने क्या देखा कि जब एक नंबर आपका रेशनल नंबर हो और दूसरा आपका इर्रेशनल नंबर हो, इन दोनों के बीच में जब कोई रिलेशन बने, कौन सा? ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का या डिवाइड का, इन चारों में से कोई भी बने और दोनों संख्याएं हमारी अपोजिट होनी चाहिए, एक परिमेय दूसरी अपरिमेय, तो जो आंसर आएगा आपका वो हमेशा की कंडीशन में अपरिमेय संख्या ही आएगा। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल एक परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। इट मीन्स जब आप दोनों ही इर्रेशनल नंबर लेंगे, क्या लेंगे? दोनों ही इर्रेशनल नंबर लेंगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो कंडीशन फिक्स नहीं है, इर्रेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स हम अपनी थर्ड कंडीशन को एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें कोई भी परिमेय संख्या कैसे प्राप्त हो सकती है, अपरिमेय कैसे प्राप्त होती है, ये तो आपने देख ही लिया है। तो अपरिमेय या परिमेय दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि अंडर रूट में हमने कोई संख्या ले ली 7, ठीक है, और दूसरी संख्या √1। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या संख्या बनेगी हमारे पास? √8। क्या √8 को खोला जा सकता है? नहीं खोला जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 बाहर आ जाएगा। इसका हमारा क्या बनेगा? 2 × 2 × 2, आपका 2 बाहर आ जाएगा, √2 रह जाएगा। ये आपकी संख्या क्या होगी? अपरिमेय। अब इन दोनों संख्याओं को, अपरिमेय को हमने जोड़ा तो एक अपरिमेय प्राप्त हुई। अब हमें परिमेय कैसे प्राप्त हो सकती है वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है हमारी √24 और एक संख्या हमारी √23 और एक संख्या हमने ले ली 2। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा संख्या? √25 तो खुल जाएगी ना। इसका आंसर क्या होगा हमारा? 5, जो कि हमें मिला एक परिमेय संख्या। जब हमने दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा तो हमें परिमेय संख्या भी मिली, जब हमने दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा तो हमें अपरिमेय संख्या भी मिली। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, कंडीशन डिपेंड करेगी ऑन द नंबर्स, जब उनके नंबर कैसे होंगे। तो ये हमेशा के लिए कंडीशन फिक्स नहीं है कि क्या होना है, दो अपरिमेय संख्याओं का कोई भी कंडीशन हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो एंड डिवाइड हो। तो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए कोई आप संख्या ले लीजिए √8 × √2। अब देख लीजिए √8 एक अपरिमेय संख्या है, √2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। जब इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा √16 और 16 को खोल के आंसर हमारा आ गया 4। देख लीजिए परिमेय संख्या हमें मिल चुकी है, जो कि हमारी 4 परिमेय संख्या है। किसका मल्टीप्लाई किया था हमने? 2 अपरिमेय संख्याओं का। अब हमें अपरिमेय संख्या लानी है तो आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, √3 ले लीजिए, √2, √6 आ गया, जो कि आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने इस कंडीशन में यही समझाया है कि जब दोनों अपरिमेय संख्या होंगी, आप इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी करेंगे तो आपको अपरिमेय भी मिल सकती है, परिमेय भी मिल सकती है। आंसर आपका दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ, कभी भी दो परिमेय संख्याएं हों और उनको जोड़ा जाए या घटाया जाए
या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, हमेशा की कंडीशन में परिमेय संख्या ही आएगी, क्योंकि इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। 2 + 2 करेंगे तो 4 ही आएगा। किसी भी परिमेय संख्याओं का आप मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड कुछ भी करेंगे, हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगी। और जबकि दो अपरिमेय संख्याओं के साथ आप ये वाली संख्याओं का आप जो मल्टीप्लाई, डिवाइड या एडिशन कुछ भी करेंगे तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इन 4 कंडीशनों को आप अपने माइंड में फीड कर लीजिए। एक बार लास्ट में मैं आपको टू द पॉइंट एक लाइन में रिपीट करा देती हूँ। एक अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, इन दोनों का आप प्लस या माइनस करेंगे तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी? हमेशा की कंडीशन में इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों अलग अलग हैं। जब आप इनका मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करेंगे तो भी आपको हमेशा की कंडीशन में अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। जब आपकी दोनों संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, यानी कि रेशनल नंबर्स होंगे, उनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेशन कुछ भी करेंगे, हमेशा की कंडीशन में आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। जिनका कर रहे हैं वही मिलेगा। लास्ट कंडीशन जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है जब दोनों संख्याएं आपकी इर्रेशनल नंबर हैं। ये वाली कंडीशन, दोनों संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या होंगी जब आप इनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो फिक्स नहीं है कि क्या आना है, हमेशा नहीं हो सकता, केवल कभी परिमेय संख्या भी आएगी या अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। दोनों में से कोई सी भी संख्या हमें प्राप्त हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मैंने सिर्फ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसी के बेस्ड बनाई है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में बचा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जो भी कोई क्वेरी हो उसको लिखें। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए एंड लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।